नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले आपको उस परीक्षा के बारे में जानना ज़रूरी होता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको क्या करना होता है। किसी भी एग्ज़ाम का अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस जानना होता है। उसके बाद जानना होता है आपको कि इसके लिए कौन कौन से बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन कौन से अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं। बुक तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन कौन से बुक जो है अच्छे हैं और साथ ही साथ आपको उस बुक को कैसे पढ़ा जाए, अगर ये पता चल जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बशर्ते कि आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको सिलेबस, जैसे रेलवे का आपने फॉर्म भरा होगा, ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भरा होगा, आपने NTPC का फॉर्म भरने का सोच रहे होंगे आप, और अभी ग्रुप डी की लाखों वैकेंसियां आने वाली हैं, तो उसमें भी आप फॉर्म भरेंगे ही। तो एक चीज़ होता क्या है दोस्तों कि जो रेलवे है उसने अपना सिलेबस डिसाइड करके रखा है कि हम GK इतना पूछेंगे, करंट अफेयर इतना पूछेंगे, मैथ इतना पूछेंगे, रीजनिंग इतना पूछेंगे, साइंस इतना पूछेंगे। लेकिन और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहां पर सिलेबस डिसाइडेड नहीं होते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें कि सिलेबस डिसाइडेड रहता है। पहले नहीं रहता था, लेकिन अब जो है सिलेबस को डिसाइड कर दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न को डिसाइड कर दिया गया है कि हम इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अभी NTPC का फॉर्म आने वाला है, उसमें आपको पता है कि CBT 1 यानी कि PT एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं और मेंस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन रहते हैं। PT एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें से 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होंगे, तो 60 क्वेश्चन हो गए, और 40 क्वेश्चन GK। उसके बाद CBT 2 में 35 मैथ रीजनिंग और 50 क्वेश्चन का GK रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं, GK को छोड़ देते हैं, तो भी आपके पास समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर आप GK पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग छोड़ते हैं, तो सिलेक्शन का सोच ही नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तीनों पढ़ना होगा। तीनों को कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, अभी मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसमें सबसे बेहतरीन बुक कौन सा है, वो आपको देखना होगा। और आपको हम वही देख करके आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा 2 ही बुक पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। आपको अच्छे बुक्स जो हैं अवेलेबल है उसको पढ़ना ही होगा। एक टॉपिक का कम से कम 1 या 2 बुक आपको करना ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, हो सके तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम बुक्स ही बताऊंगा, ज़्यादा बुक मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा। कम से कम बुक में कैसे तैयारी किया जाए यही आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे GK को लेकर के। अगर ALP टेक्नीशियन में देखा जाए तो GK की मात्रा बिल्कुल कम है, लेकिन NTPC में GK अच्छा खासा पूछा जाता है। तो अगर आप ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी सभी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको GK को भी साथ लेकर के चलना ही होगा, क्योंकि अभी बिहार SSC भी एग्ज़ाम आपके सामने पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले GK का बात करें तो GK में सबसे मैं 1 नंबर पर किताब रखूँगा, तो कौन सा रखूँगा, लुसेंट। GK में रेलवे के लिए 1 नंबर पर मैं बोलूँगा पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना है क्या, लुसेंट। ठीक है, लुसेंट किताब जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लुसेंट किताब को लगा दिया हूँ, आप लोग यहाँ पर लुसेंट को देख सकते हैं। इस लुसेंट को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, डिस्कशन करना है, दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करना है, क्विज करना है, तभी आपको लुसेंट याद हो पाएगा। खुद से पढ़िएगा, याद नहीं होगा। पढ़ना खुद से है, लेकिन डिस्कशन दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, या कहीं पर टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें लुसेंट का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, बस लुसेंट आपको किताब पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों, रेलवे SPD सामान्य अध्ययन करके आता है बुक, उसमें आपको रेलवे में जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे प्रश्नों का संकलन किया गया है। आप या तो रेलवे सामान्य अध्ययन ले सकते हैं SPD का, या रेलवे का जो आता है SPD ब्रह्मास्त्र वो भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। ब्रह्मास्त्र की खासियत यहाँ पर यह है कि ब्रह्मास्त्र में
जैसे SPD सामान्य अध्ययन में क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र जो है उसमें इसका खासियत है कि आपको पढ़ने के साथ साथ उसमें सेट भी दिया गया है। आप वहाँ पर सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक पेज पढ़िएगा, अगला पेज में आपका सेट होगा, दूसरा पेज पढ़िएगा, तीसरा पेज में सेट होगा, यानी कि अल्टरनेट पेज पर आपका सेट उसमें दिया हुआ है। तो ये फ़ायदा होगा। और TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो TCS के द्वारा SSC में पूछे गए, SSC CGL, SSC CHSL में पूछे गए एक SSC का प्रीवियस ईयर आप सेट भी ले सकते हैं। ठीक है, रुक्मिणी का आपको मिल जाएगा, रुक्मिणी का आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैथ पर। तो देखिए, मैथ का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। आप NTPC, ग्रुप D, ALP टेक्नीशियन तीनों में देख सकते हैं मैथ का जो वेटेज है वो 35 से 40% के आसपास है। सारे क्वेश्चंस में 35 से 40% आपका मैथ का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में मैथ की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से करनी चाहिए। ऐसा तैयारी कर लेना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन मैथ से छूटे नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी करने का जनरल कंपटीशन में आए हैं और पहली बार फॉर्म फिलअप किए हैं, आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है एक बार भी, तो आपको या तो RS अग्रवाल या शागिर अहमद, दोनों में से कोई एक किताब लेना है और उसको करना है। अगर इस किताब से आपको समझ में नहीं आता है तो आपको YouTube से किसी टीचर का पढ़ लेना है, चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए किसी टीचर से, तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, और बात आती है यहाँ पर कि शागिर अहमद और जो RS अग्रवाल है, इस दोनों में से किस बुक को ज़्यादा प्रीफर किया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बुक किया है। तो मैंने बुक्स में देखा है कि RS अग्रवाल में क्या है, क्वेश्चन का संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अरेंज तरीके से उसमें सजाया हुआ नहीं है। एक ही तरीका क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन में जो तरीका है क्वेश्चन का पूछने का, वही क्वेश्चन आपको 50 नंबर में मिल जाएगा, वही क्वेश्चन 70 नंबर में मिल जाएगा। लेकिन शागिर अहमद में क्या है कि आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक साथ में दिया हुआ है। तो इससे शागिर अहमद में आपको ये फ़ायदा मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। शागिर अहमद में एक टाइप के इतने क्वेश्चन दिए गए हैं कि उस टाइप का अगर सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं प्रीफर करूँगा आपको RS अग्रवाल थोड़ा कम, शागिर अहमद थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, शागिर अहमद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो एक ही टाइप क्वेश्चन को ज़्यादा संख्या में करना होगा, तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रुक्मिणी पब्लिकेशन का रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आता है, आप उस सेट को ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर सारे बुक्स को देख रहे होंगे, सारे बुक्स को मैं स्क्रीन पर आपके लिए ले करके आ रहा हूँ, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन पर, जो कि रेलवे वाले छात्रों को काफ़ी परेशान करते हैं। रेलवे में अटपटा रीजनिंग पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और जिस चैप्टर से आपको समझ में नहीं आता है उस चैप्टर का आपको यूट्यूब से किसी भी टीचर से आपको करना है। आप फ्री में भी देख सकते हैं, चैप्टर का नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपका ढेर सारे टीचर का वहाँ पर आपको आ जाएगा। जिस टीचर का समझ में आता है आप उस टीचर का देख लीजिए, सारे वीडियोज़ देख लीजिए उस चैप्टर का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रुक्मिणी या किरण पब्लिकेशन का, रुक्मिणी या किरण पब्लिकेशन का आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, और उससे आप लोग डेली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका रीजनिंग आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, अब आते हैं ALP और टेक्नीशियन वालों के लिए सबसे शानदार सेक्शन, साइंस सेक्शन पर। ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, ये तीनों में साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। NTPC में तो थोड़ा कम है, लेकिन ALP और टेक्नीशियन और ग्रुप D में साइंस का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इसमें। तो साइंस, अगर आप ALP टेक्नीशियन ग्रुप D का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो साइंस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ग्रुप D में भी पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, टेक्नीशियन ALP में न्यूमेरिकल तो पूछे ही जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, आपको 9th और 10th क्लास का भारती भवन का
फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेना है। 9th और 10th क्लास के भारती भवन का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। 9th और 10th का भारती भवन कर लेना है। उसमें आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप टीचर्स का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको खुद से समझ में आता है तो आप 9th 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का भारती भवन का किताब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब बात करें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसको कहाँ से करें। NCERT से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसको कैसे करें। तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब है NCERT नोट्स, उसको आप लोग कर लीजिए। NCERT नोट्स, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों 6 से 12 तक लाइन बाय लाइन आपको दिया हुआ है। पतली बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, 100 या 150 रुपये की आती है, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिएगा तो आपका जो है साइंस का पोर्शन भी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहिएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो है सो प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी लगाना है जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भारती भवन और NCERT नोट्स जो है ये सब आपका ख़त्म हो जाए। उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में 6-7 क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। 6-7 क्वेश्चन जो है दोस्तों करंट अफेयर से आ जाते हैं। 6-7 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 मार्क्स कम होता है, उससे भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। 0.10 से भी सिलेक्शन रुक सकता है। तो 6-7 नंबर काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको 6-7 क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को भी करना है। और करंट अफेयर रेलवे के लिए अगर आप SPD का वार्षिकांक ले लेते हैं या इरोटेरिया का वार्षिकांक ले लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपका क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। इरोटेरिया SPD का वार्षिकांक पढ़िए, दोनों पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेगा, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, इधर उधर कर रहे हैं किसी कभी यूट्यूब से एक दिन का 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन एक दिन का पढ़ रहे हैं तो उतना याद नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक बार वार्षिकांक ले लीजिए, उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए किताब को, वो किताब आपका अपना हो जाएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका उसमें से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो रेलवे वाले छात्रों के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। इस वीडियो को देखिएगा, जब भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि नहीं ये बुक नहीं, ये बुक करेंगे, ये बुक नहीं, ये बुक करेंगे, तो आप उस समय में इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका सारा जो है डाइवर्जन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सटीक तैयारी करेंगे, सटीक रणनीति के साथ करेंगे, सटीक बुक पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।